नमस्ते बच्चों। अपना एक नवा चैप्टर और एक पहला चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। हम क्लास 12th की बात कर रहे हैं। अगला जो चैप्टर अपना है वो विलियन है, सॉल्यूशन। और ये आपका सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर में जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न आपके बोर्ड में 3 नंबर के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। यानी ये जो चैप्टर है वो 3 नंबर का चैप्टर है। 3 नंबर के प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए हम बात करते हैं पहले कि भाई विलियन क्या है। देखो चैप्टर को चालू करते हैं। विलियन अच्छा चैप्टर है, अच्छे प्रश्न बनते हैं। कंपटीशन में भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो कॉम्पिटिटिव चैप्टर है ये, बोर्ड में अच्छे प्रश्न बनते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। विलियन क्या है या विलियन हम किसे कहते हैं। देखो विलियन किसे कहते हैं आप बताओगे कि विलियन का मतलब है दो या दो से अधिक अवयवों के, दो या दो से अधिक, दो या दो से दो या दो से अधिक अधिक अवयवों का, अवयवों का, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण, समांगी समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। ये इस विलियन की परिभाषा हो गई है। अब देखिए विलियन में दो अवयव, अवयव को हम ये भी कह सकते हैं दो घटक होते हैं। विलियन में दो या दो से अधिक अवयव या घटक होते हैं। वो कौन से होते हैं हम लिख सकते हैं विलय, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक। ये दोनों आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर के विलियन का निर्माण करते हैं। तो ये बनता है अपना विलियन। तो विलियन में घटक होते हैं या अवयव होते हैं, एक तो होता है विलय और एक होता है विलायक। इन दोनों घटकों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। विलय क्या होता है, विलियन में जो कम मात्रा में है, जिसकी मात्रा कम होती है, वो घटक या अवयव विलय कहलाता है। और विलियन में जो अधिक मात्रा में होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है, उसको विलायक कहते हैं। तो कम मात्रा जिसकी है वो विलय और जो अधिक मात्रा में है वो घटक या अवयव विलायक कहलाता है। जैसे ध्यान देना, हम नमक, नमक प्लस जल इन दोनों को मिलाते हैं, नमक प्लस जल इन दोनों को मिलाते हैं तो इन दोनों से एक समांगी मिश्रण या विलियन हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल ले रहे हैं विलियन का। नमक में जल को मिलाया गया तो एक समांगी मिश्रण बना। इस समांगी मिश्रण को हम क्या कहेंगे, विलियन कहेंगे। तो विलियन कैसा है, ये है समांगी, समांगी मिश्रण है। तो यहाँ पर देखो एक तो नमक और एक घटक है जल। तो नमक को हम कहते हैं यहाँ पर विलय, ये तो हो गया विलय, इसकी मात्रा कम है। और जल ये अधिक मात्रा में है, इसलिए ये घटक ये हो गया यहाँ पर विलायक, जल हो गया विलायक। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं विलियन के बारे में। अब ध्यान देना भी, विलियन एक तो हो सकता है द्विअंगी विलियन, एक जैसे द्विअंगी विलियन होता है, कुछ शब्दावलियां हैं द्विअंगी विलियन, एक तो ये होता है। देखिए द्विअंगी विलियन क्या है, पहली शब्दावली है वह विलियन जिसमें, वह विलियन जिसमें दो अवयव, दो अवयव या दो घटक उपस्थित हो, दो अवयव या दो घटक उपस्थित हो, उसे हम कहते हैं द्विअंगी विलियन। जैसे अभी एग्जांपल लिया था हमने,
जैसे एग्जाम्पल बता सकते हैं आप, नमक प्लस जल। ठीक है, यहाँ दो घटक हैं, एक विलय एक विलायक, दो घटक हैं और इनके मिलने से एक विलयन बना, और इस विलयन को हम कहेंगे द्विअंगी विलयन। शर्करा शर्करा प्लस जल, इन दोनों को मिलाया आपने तो आपको एक समांगी मिश्रण प्राप्त हुआ, जिसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। यहाँ भी दो घटक हैं, एक तो शर्करा है एक जल है, विलय और एक विलायक। तो द्विअंगी विलयन का मतलब है वह विलयन जिसमें दो अवयव या दो घटक उपस्थित हो, या आप ये भी कह सकते हैं कि वह विलयन जो दो अवयव या घटकों से मिलकर के बना हो, उसे द्विअंगी विलयन कहा जाता है। एक सेकंड और लेते हैं। देखो यहाँ एक हम बात करते हैं त्रिअंगी त्रिअंगी विलयन की बात करते हैं। देखो नाम से प्रतीत हो रहा है कि तीन अवयव या घटक, तीन अवयव या घटक उपस्थित हो, उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें तीन अवयव या घटक उपस्थित हो, उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि तीन अवयवों या घटकों से मिलकर बना विलयन त्रिअंगी विलयन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, भैया आपने क्या किया, शर्करा प्लस नमक प्लस जल, इन तीनों को मिला दिया और तीनों को मिलाने पर आपको एक समांगी मिश्रण प्राप्त हो गया, जिसको हमने क्या नाम दिया, विलयन। तो यहाँ इस विलयन में तीन घटक हैं, एक शर्करा, नमक और एक जल। यहाँ जल तो हो गया विलायक और शर्करा और नमक ये हो गए विलय। तो इस प्रकार विलयनों को हम परिभाषित कर सकते हैं कि द्विअंगी विलयन क्या है, त्रिअंगी विलयन क्या है। एक चतुष्अंगी विलयन भी आप बता सकते हैं कि वह विलयन जिसमें चार घटक उपस्थित हों या चार घटकों से मिलकर बना हुआ विलयन चतुष्अंगी विलयन कहलाता है। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण अपने हैं, एक द्विअंगी विलयन है, एक त्रिअंगी विलयन है, इनको ध्यान रखना आप कि द्विअंगी विलयन क्या होते हैं, त्रिअंगी विलयन क्या होते हैं। इसके बाद में देखो यहाँ हमने एक शब्दावली काम में ली है कि दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को, आपने परिभाषा में एक शब्दावली काम में ली, दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो देखो मिश्रण एक तो होता है जिसको हम कहते हैं समांगी मिश्रण। मिश्रण की जगह आप विलयन शब्द भी काम में ले सकते हैं, विलयन। समांगी मिश्रण या समांगी विलयन क्या होता है। और एक हम काम में लेते हैं विषमांगी मिश्रण, या इसको हम विषमांगी विलयन ये भी कह सकते हैं। ये दो शब्दावली और देखेंगे यहाँ कि समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। ध्यान दीजिए भी, समांगी मिश्रण का मतलब है कि वह मिश्रण या वह विलयन जिसमें विलय व विलायक दोनों का रासायनिक संगठन समान हो, उसे हम कहते हैं यहाँ पर समांगी मिश्रण। एक होता है विषमांगी मिश्रण, तो इसका उल्टा बोलेंगे हम
देखो विलय व विलायक का, विलय व विलायक का रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन, संगठन असमान हो, असमान हो, उसे हम क्या कह देंगे, उसे कह देंगे विषमांगी मिश्रण। देखिए विलय और विलायक का रासायनिक संगठन समान होता है तो सममांगी मिश्रण है, और विलय और विलायक का रासायनिक संगठन समान नहीं होता है तो वो विषमांगी मिश्रण है। सममांगी मिश्रण का कोई एक एग्जांपल दो, जैसे नमक, नमक प्लस जल, नमक प्लस जल, इन दोनों से जो मिश्रण बनेगा ये बनेगा सममांगी, सममांगी मिश्रण बन जाएगा। देखो इसमें नमक और जल ये पूर्णतया घुल जाते हैं यहाँ पर। इन सममांगी मिश्रण में नमक और जल के कणों में विभेद नहीं किया जा सकता, ये पूर्णतः घुलनशील है क्योंकि दोनों का रासायनिक संगठन समान हो जाता है। और विषमांगी में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, रेत को जल में घोलते हैं, विषमांगी का एग्जाम्पल है रेत को, ये एग्जाम्पल जल में घोला गया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, विषमांगी विलयन प्राप्त हो गया, क्योंकि रेत जल में पूर्णतया घुलनशील नहीं है। जल में आप रेत के कणों को तैरते हुए देख सकते हैं। तो ये रेत प्लस जल का जो मिश्रण बनेगा या विलयन बनेगा ये विषमांगी बनेगा। नमक और जल का जो मिश्रण बनेगा ये सममांगी मिश्रण बन जाएगा। तो ये सममांगी और विषमांगी में हमने अंतर देख लिया, या इन दोनों की परिभाषा हम कह सकते हैं वो देख ली है। आगे हम चलते हैं, देखो अगला जो बिंदु है विलयन के प्रकार। नेक्स्ट है विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार में विलयन हम यहाँ देखेंगे मुख्यतः 5 प्रकार के विलयनों की बात करेंगे। यहाँ विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार देखेंगे यहाँ कौन कौन से प्रकार होते हैं। ध्यान दीजिए, विलयन एक तो होता है जिसको हम कहते हैं तनु विलयन, एक विलयन है जो हम बात करेंगे सांद्र विलयन, कॉन्संट्रेट सांद्र विलयन, और एक विलयन 3 हम बात करेंगे संतृप्त विलयन, और एक हम बात करेंगे असंतृप्त विलयन। एक हम बात करेंगे 5 नंबर है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। तो विलयन के प्रकार ये 5 प्रकार के विलयन, इनको परिभाषित करेंगे यहाँ। पहले हम देखेंगे तनु विलयन किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए भाई, तनु विलयन का अर्थ क्या है। वह विलयन जिसमें विलय न्यूनतम मात्रा में घुला हो, न्यूनतम मात्रा में घुला हो उसे तनु विलयन कहते हैं। यानी विलयन की न्यूनतम मात्रा होती है, बहुत कम मात्रा है, उसे तनु विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन का अर्थ क्या है, वह विलयन जिसमें विलय अधिकतम मात्रा में घुला हुआ है, अधिकतम मात्रा में घुला हो उसे हम कह देंगे सांद्र विलयन। न्यूनतम मात्रा में विलय है
बहुत कम मात्रा तनु विलयन कहलाएगा, और विलयन की विलय की अधिकतम मात्रा है तो वो सांद्र विलयन कहलाएगा। अब देखो तीन शब्दावली यहाँ पर है, एक तो है संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, एक असंतृप्त और एक अति संतृप्त। इसको परिभाषित करने से पहले एक चीज देखो यहाँ समझना है इसको। मान लीजिए मैं आपको ये कह रहा हूँ इन तीनों को परिभाषित करना है, एक एग्जाम्पल देकर मैं इनको समझा रहा हूँ। पहले आपको देखो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरे पास ये 100 ग्राम विलायक है, भी 100 ग्राम क्या है, विलायक है, और मैंने कहा इस 100 ग्राम विलायक में 5 ग्राम विलय, 5 ग्राम विलय ये घुलना चाहिए। 100 ग्राम विलायक में ये 5 ग्राम विलय है, ये घुलना चाहिए। ये मैंने मात्रा यहाँ निश्चित कर दी, ठीक है, 5 ग्राम विलय घुलना चाहिए, तब आपका विलयन बनेगा, उसको हम कहेंगे संतृप्त। एक बार समझो इसको, मैंने एक यहाँ आंकड़ा निश्चित किया कि 100 ग्राम विलायक में 5 ग्राम विलय घुलना चाहिए, तो मैंने विलय की एक मात्रा निश्चित कर दी 5 ग्राम, विलय की मैंने एक मात्रा निश्चित कर दी 5 ग्राम। 5 ग्राम 100 ग्राम में घोलते हैं विलायक में तो संतृप्त विलयन बन जाता है। अब मैंने क्या कहा, 3 बच्चे हैं ए, बी और सी, इनको संतृप्त विलयन बनाने के लिए कहा गया। एक ने ए ने क्या किया, 5 ग्राम मात्रा 100 ग्राम विलायक में घोल दी। बी ने क्या किया कि ये 2 ग्राम मात्रा घोलता है, विलय की कितनी मात्रा घोलता है, ये 2 ग्राम मात्रा घोलता है। और सी ने क्या किया, 100 ग्राम विलायक में इसने 10 ग्राम विलय की मात्रा 100 ग्राम में घोल दी। अब देखो 3 अलग अलग विलयन बन गए। जिसने 5 ग्राम निश्चित मात्रा घोली उसका तो विलयन हो गया संतृप्त, और जिसने निश्चित मात्रा, हमने कितनी मात्रा निश्चित की थी, 5 ग्राम, जिसने निश्चित मात्रा से कम मात्रा को घोला 100 ग्राम विलायक में तो वो क्या हो गया, असंतृप्त विलयन। और जिसने निश्चित मात्रा कितनी है 5, निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा को घोल दिया, विलय की अधिक मात्रा घुल गई, तो वो कौन सा विलयन हो गया, अति संतृप्त विलयन हो गया। अब देखो इसके आधार पर हम इनको तीनों को परिभाषित करते हैं। देखिए कैसे परिभाषित करेंगे, निश्चित ताप पर किसी विलायक में, निश्चित ताप पर किसी विलायक में विलय की निश्चित मात्रा घुली हुई हो, विलय की निश्चित मात्रा, विलय की निश्चित मात्रा घुली हो, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। निश्चित ताप पर किसी विलायक में विलय की निश्चित मात्रा घुली हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन, निश्चित ताप पर किसी विलायक में विलय की निश्चित मात्रा से कम मात्रा घुली हो, निश्चित मात्रा से कम मात्रा घुली हो तो उसे हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कह देंगे। इसके बाद में 3 नंबर है कि अति संतृप्त, निश्चित ताप पर किसी विलायक में विलय की निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा घुली हो या उपस्थित हो, उसे हम क्या कह देंगे, अति संतृप्त विलयन कह देंगे। तो ये 3 प्रकार के विलयन हो गए हैं। यदि विलायक में
विलय की निश्चित मात्रा उपस्थित है, घुली हुई है, तो संतृप्त विलयन कहलाएगा। विलय की निश्चित मात्रा से कम मात्रा घुली हुई है, असंतृप्त विलयन कहलाएगा। विलय की निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा घुली हुई हो तो उसको हम कह देंगे अति संतृप्त विलयन कह देंगे। ठीक है, तो ये 3 शब्दावलियां अपनी ये हो गई। आगे चलते हैं, देखो ये 5 प्रकार के विलयन है। आगे हम बात करेंगे विलयन के प्रकार, अगला नया टॉपिक। और ये विलयन के जो प्रकार हैं वो है विलय एवं विलायक। विलय एवं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। नेक्स्ट अपना बिंदु ये है, देखो आगे जो विलयन के प्रकार हम देख रहे हैं वो विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम विलयन के प्रकार देखेंगे। देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर हम विलयनों को 3 भागों में या 3 प्रकार में बांटते हैं। देखिए पहला जो विलयन है वो हो जाएगा अपना, जिसको हम कहेंगे गैसीय विलयन। एक तो होता है जिसको हम कहते हैं गैसीय विलयन, 1 नंबर। 2 नंबर है जिसको हम नाम देंगे द्रवीय या द्रव विलयन, नंबर 2 ये हो जाएगा। और नंबर 3 को हम कहेंगे, 3 को हम कहेंगे ठोस विलयन। तो यहाँ विलयन जो है विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और एक होता है जिसको हम कहते हैं ठोस विलयन। पहले देखो गैसीय विलयन क्या होता है। वह विलयन जिसमें किसी द्रव, गैस या ठोस विलय को गैस में घोला जाता है, गैस में घोला जाता है तो उसे गैसीय विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें किसी द्रव, गैस या ठोस विलय को किसी गैस में घोला जाता है तो उसे हम कहते हैं गैसीय विलयन। इस प्रकार के विलयनों में विलायक गैस होता है, विलायक क्या होता है, गैस। और विलय द्रव, गैस या ठोस हो सकता है तो इसको हम कहेंगे गैसीय विलयन। द्रवीय विलयन वह विलयन जिसमें द्रव, गैस या ठोस विलय को किसी द्रव में घोला जाता है, द्रव, गैस या ठोस विलय को किसी द्रव में घोला जाता है तो प्राप्त विलयन को हम कहते हैं द्रवीय विलयन। इस विलयन में विलायक सदैव द्रव होता है और विलय द्रव, गैस या ठोस अवस्था में हो सकता है। 3 नंबर यही सेम परिभाषा आ जाएगी कि वह विलयन जिसमें द्रव, गैस या ठोस विलय को किसी ठोस विलायक में घोला जाता है, किसी ठोस विलायक में घोला या ठोस में घोला जाता है उसे ठोस विलयन कहते हैं। इस प्रकार का जो विलयन बनेगा वो ठोस विलयन कहलाएगा। यहाँ पर विलायक है, इस विलायक की भौतिक अवस्था ये ठोस होती है,
तो इस प्रकार हम इन तीनों विलयनों को परिभाषित कर सकते हैं कि गैसीय विलयन क्या है, द्रव्य विलयन क्या है और ठोस विलयन क्या है। अब देखो ऐसे विलयनों को फिर आगे और विभाजित किया गया है। 3 भाग बनते हैं अपने गैसीय विलयन के, 3 भाग बनते हैं अपने द्रव्य विलयन के और 3 भाग बनते हैं अपने ठोस विलयन के। और इन तीनों को पुनः 9 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इनको एक सारणीबद्ध तरीके से हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए सारणी बना करके पढ़ेंगे। इस सारणी में आपको क्या देखना है, तो एक तो यहाँ को हम ले लेंगे, देखो विलयन, विलयन का प्रकार कि विलयन कौन सा किस प्रकार का है, तो ये विलयन का प्रकार आ जाएगा। सेकंड जो कॉलम है उसमें हम ले लेंगे विलय, कि विलय की भौतिक अवस्था क्या है, किस अवस्था में है विलय, यहाँ ले लेंगे सेकंड में। और फिर हम ले लेंगे इस कॉलम में विलायक, विलायक की अवस्था क्या है भाई। और अंत में हम यहाँ ले लेंगे एग्जाम्पल, उदाहरण ले लेंगे। तो इन 3 विलयनों को पुनः 9 भागों में बांटा गया है विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर। देखो ध्यान देना, पहला हम देखेंगे गैसीय विलयन। यहाँ विलय गैस, द्रव, विलय जो है वो गैस, द्रव या ठोस हो सकता है। ठीक है, एक भाग तो ये हो गया, एक प्रकार का विलयन ये हो गया, एक प्रकार का विलयन ये हो गया। विलायक सदैव गैस होता है, गैसीय विलयन में विलायक सदैव क्या होता है, गैस। तो इस प्रकार से ये 3 विलयन हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार देखो इसमें भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। द्रव्य विलयन में ए, बी और सी। ए है विलय, गैस, द्रव या ठोस विलय हो सकता है। ठीक है, और विलायक वही हमेशा क्या रहेगा, द्रव्य विलयन में विलायक द्रव रहता है। 3 विलयन के प्रकार ही हो गए। ठोस में विलय है ए, बी और सी। विलय गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है और विलय ठोस हो सकता है। विलायक सदैव इसमें भी क्या होता है, ठोस, ठोस और ठोस होता है। तो ये 9 प्रकार होते हैं, इस प्रकार से विलयन होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल, पहला विलयन है विलय गैस, विलायक भी गैस। इसका कोई एग्जाम्पल तो हम कह सकते हैं दो गैसों का मिश्रण, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। कोई भी 2 गैसें हैं जैसे नाइट्रोजन, जैसे एग्जाम्पल बता सकते हैं N2 प्लस O2 का मिश्रण, दोनों ही गैसें हैं, एक विलय है और एक गैस विलायक, 2 गैसों का मिश्रण, यहाँ एग्जाम्पल बता सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि द्रव और गैस, तो आप कह सकते हैं द्रवों का वाष्पीकरण, ये इस प्रकार का मिश्रण है। वायु होती है और उसमें जल की बूंदें होती है। या फिर हम कह सकते हैं वायु में जल वाष्प, ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। जल वाष्प, वायु में जल वाष्प, ऐसे लिख लो, वायु में जल वाष्प, ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, वायु में जल वाष्प। ठोस और गैस, जैसे इसमें एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं धुआं है। ठीक है, धुआं एग्जाम्पल। ठोसों का गैस में ऊर्ध्वपातन है, 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठोसों का गैस में ऊर्ध्वपातन,
या इसका एग्जाम्पल हो जाएगा धुआं। ठीक है, धुआं कार्बन के कण और वायु होती है धुएं में, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। द्रव्य विलयन में देखो गैस और द्रव, विलय तो क्या है गैस और विलायक क्या है द्रव। जैसे सोडा वाटर है, एग्जाम्पल आ जाएगा एक तो सोडा वाटर, सोडा वाटर। ठीक है, एक हो जाएगा अमोनीकृत, अमोनीकृत जल, जल में अमोनिया घुली हुई है, NH3 अमोनिया गैस है, जल द्रव है। या फिर जल में घुली, जल में घुली ऑक्सीजन, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, जल में घुली ऑक्सीजन। एक भी है द्रव द्रव, दो द्रवों का मिश्रण, कोई भी दो द्रव है तो उनका मिश्रण, दो मिश्रणीय, दो मिश्रणीय द्रवों का, दो मिश्रणीय द्रवों का मिश्रण, ये भी आप बता सकते हैं। दो द्रव जो आपस में घुलनशील हो, तो ये हो गया अपना द्रव द्रव विलयन। या जल प्लस एल्कोहल, दोनों ही द्रव हैं, घुलनशील हैं, ये भी इस प्रकार का विलयन आ जाएगा। ठोस और द्रव, जैसे नमक प्लस जल का मिश्रण। ठीक है, आप और भी एग्जाम्पल बता सकते हैं। शर्करा प्लस जल का मिश्रण। एक है गैस, 3 नंबर वाला देखो, गैस और ठोस, इसमें आप बताओगे धातुओं की सतह पर, धातु की सतह पर, सतह पर H2 का अधिशोषण, H2 का अधिशोषण, अधिशोषण गैसों का चिपकना, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, जैसे धातु प्लेटिनम है, उस पर हाइड्रोजन गैस चिपक गई। ठीक है, सतह, धातु की सतह क्या होती है ठोस, उस पर गैस आकर चिपक गई, गैस कम है विलय, धातु का द्रव और ठोस, विलय तो क्या है द्रव है, और विलायक क्या है, विलायक यहाँ ठोस के रूप में है, तो हम कह सकते हैं जिंक, जैसे अमलगम होते हैं Zn प्लस Hg, Mg प्लस Hg, यानी अमलगम कह सकते हैं, धातु अमलगम कह सकते हैं, धातु अमलगम। जिंक, जैसे ये है जिंक अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम, यानी यहाँ Hg पारा, ये तो क्या है द्रव, और धातु क्या है ठोस, तो इसमें घुल गई है, मिक्स हो गई, तो इस प्रकार का विलयन प्राप्त हो गया। एक है ठोस, ठोस का मिश्रण, तो इसमें आप बता सकते हैं सभी मिश्र धातुएं, सभी मिश्र धातुएं वो होती हैं ठोस विलयन होती है। जैसे कॉपर जिंक, कॉपर जिंक ये हो गया पीतल, ये मिश्र धातु है। कॉपर Sn ये हो गया अपना ये ठोस विलयन, इन दोनों को मिला लेता है तो मिश्र धातु बनती है, दोनों ही ठोस है, विलय भी और एक कम होता है एक ज्यादा होता है। तो इस प्रकार का जो विलयन बनेगा वो बनेगा अपना ठोस विलयन बन जाएगा। तो ये विलयनों के प्रकार कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे फिर सांद्रता की इकाई।